फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमा इकराम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कौमी सलामती और मुआशरती हम आहंगी में उलमा इकराम के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा, उलमा इकराम इत्तेहाद, बर्दाश्त और कौमी यकजहती के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उलमा गुमराहकुन मालूमात, फ़िरका वाराना बयानिए और बैरूनी साजिशों के तदारुक में किरदार अदा करें। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। दहशत गर्दों और उनके ठिकानों को जहां कहीं भी हुए ऑपरेशंस के जरिए ख़त्म किया जाएगा। इंतहा पसंदी के खात्मे और कौमी इत्तेहाद के फ़रोग में उलमा इकराम मुस्बत किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी की कोशिशों को भी उजागर किया। फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमा की फील्ड मार्शल से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। मजहब के नाम पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। रियासी इदारों की भरपूर हिमायत का अयादा। मौलाना जाहिद अब्बास काज़मी ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान नहीं, हमारी और अहले वतन की जंग है। अल्लामा शब्बीर हसन मिस्मी बोले, हर किस्म की दाखिली और खारिजी साजिशों के खिलाफ साबित कदमी से मुल्क के साथ खड़े हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन ने कहा, अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल जारहियत का हमारी फ़ौज ने भरपूर और मौसर जवाब दिया। अल्लामा आरिफ वाहिदी बोले, हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत सबसे मुक़द्दम है। अल्लामा मिर्ज़ा अली ने कहा, नौजवान किसी भी रियासत मुखालिफ सरगर्मी का हिस्सा ना बने। उलमा कराम के शहदा की दर्जात की बुलंदी और मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान ने हमले करके अपनी साख मुतासिर की। समंदरी रास्तों में आज़ादी की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की इस्लामी वज़राए ख़ारिजा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सिफारतकारी में नाकामी का जिम्मेदार ईरान है। ईरान ने सऊदी अरब के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। पड़ोसी ममालिक पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मन जैसा रवैया अपनाया। तेहरान को फैसलों पर नजरसानी करनी चाहिए। अरब ममालिक पर हमलों का कोई फ़ायदा नहीं। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत बंद करना होगी। ये इक़दाम तेहरान को मज़ीद तन्हाई की तरफ धकेल रहे हैं। इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा इजलास का एलामिया जारी। ईरान से पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है कि ईरान मुसल्लह प्रॉक्सीज़ की हिमायत तर्क करे, तेल और गैस की तनसीबात पर हमले ना करे। इसराइल का ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमला। गैस फील्ड से 25,000 मिलियन मकब फीट गैस की पैदावार मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मिल्कियत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, तवानाई तनसीबात पर हमले पेचीदगियां पैदा करेंगे। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला बेकाबू नताइज का सबब बन सकता है। आज साउथ पारस गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से अमरीकी और इसराइली दुश्मन कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसी कार्रवाइयां पूरी दुनिया को मुतासर करेंगी। पार्स फील्ड पर हमले के बाद सऊदिया कतर पर ईरान के हमले। ईरान का अबूज़हबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल हमला। मलबा गिरने से तनसीबात मुतासर। हिफाजती इक़दाम के तहत गैस तनसीबात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। कतर के रास लफान सनती शहर पर भी हमला। कतर एनर्जी की तस्दीक। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तनसीब पर हमले के बाद आग लग गई। रूस लफान से LNG सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। ईरान की जानिब से रियाज पर भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले। सऊदी हुकाम के मुताबिक रियाज की तरफ आने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। एक मिसाइल का टुकड़ा रियाज के जुनूब में ऑयल रिफाइनरी के करीब गिरा। मिसाइल के टुकड़े गिरने से 4 अफराद जख्मी। कतर की ईरानी सफारतखाने के हमले को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। कुवैत में हिजबुल्लाह से मुंसलिक 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पासदाराना इनकलाब का कहना है कि जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। तवानाई तनसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया। पड़ोसी ममालिक के तवानाई तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदावी की कतर की रासुल लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, ईरानी हमले नाकाबिले कबूल और इश्तियाल अंगेजी हैं।
ईरान की जारी बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। ईरानी हमले इलाकाई सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। तेल की तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल अमल है। ईरानी हमलों का मकसद खलीजी ममालिक की आलमी तवानाई मार्केट्स को गैर मुस्तहकम करना है। आलमी बरादरी जिम्मेदारियां अदा करे और हमलों को फौरी तौर पर रोकने के इक़दाम करे। कतरी हुकाम का रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी हुकाम से हंगामी राब्ता। अमरीकी खबर एजेंसी एक्सोस के मुताबिक कतरी क़यादत ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, सेंडकॉम हुकाम के दीगर आला अहदेदारों से हंगामी राब्ता किया। स्टीव विटकॉफ ने कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी और सदर ट्रंप के दरमियान हंगामी राब्ते के लिए मुतअद्दिद बार कतरी हुकाम से बात की। अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया ईरान गैस तनसीबात पर इसराइली कार्रवाई का पेशगी इल्म नहीं था। अमरीकी सदर की ईरान को कतर पर हमले की सूरत में सख्त कार्रवाई की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल ने ईरान के साथ साउथ पारस गैस फील्ड के एक महदूद हिस्से को निशाना बनाया। इसराइली हमले से अमरीका और कतर का कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने हकायक जाने बगैर कतर के LNG गैस प्लांट के एक हिस्से पर हमला किया। ईरान का कतरी गैस प्लांट पर हमला गैर मुनसिफाना इक़दाम है। ईरान ने दोबारा कतर को निशाना बनाया तो अमरीका सख्त और भरपूर जवाब देगा। ईरानी तवानाई शोबे पर दोबारा हमला हुआ तो खलीजी ममालिक की तवानाई तनसीबात तबाह कर देंगे। ईरान के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का जवाब दिया जा रहा है। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि खलीजी ममालिक के तवानाई तनसीबात पर हमले उनकी मुकम्मल तबाही तक नहीं रुकेंगे। खलीजी ममालिक के इत्तेहादी भी हमारे हमलों को नहीं रोक सकेंगे। खलीजी ममालिक याद रखें, हमारे हमले पहले से ज़्यादा सख्त होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की फ्रांसीसी सदर इमैनुएल पर कड़ी तनकीद। कहा मैक्रोन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत में एक लफ्ज़ नहीं कहा। फ्रांसीसी सदर ने इसराइल के तेहरान में ईंधन के ज़खायर पर हमलों की मजम्मत भी नहीं की। फ्रांसीसी सदर का हालिया बयान भी इसराइल के ईरानी गैस तनसीबात पर हमले के खिलाफ नहीं। अफसोस है फ्रांसीसी सदर को हमारी जवाबी कार्रवाइयों से मसला नहीं है। फ्रांसीसी सदर ने कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमले की मजम्मत की थी। फ्रांसीसी सदर का शहरी मकामात पर हमले रोकने का मुतालबा। सदर मैक्रोन कहते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर से रब्ता किया। ईरान और कतर में गैस तनसीबात पर हमलों से मुतल्लिक बात की। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। तवानाई और पानी सप्लाई तनसीबात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शहरियों के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकना मुश्तरका मफाद में है। शहरी आबादियों तवानाई तनसीबात को फौजी कशीदगी से दूर रखने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का मशरिक़ी वस्ता में फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मंदूब फुकांग का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहना था मशरिक़ी वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। ये तनाज़ा आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तवील जंग अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेगी। तमाम फ़रीक़ैन कशीदगी ख़त्म करें और फौरी तौर पर मुज़ाकरात की तरफ वापस आएँ। चीन खित्ते में अमन के क़याम के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके मुआविन ढांचे के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है ईद उल फितर के पेश नज़र और बराबर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन में आर्जी वक्फे का फैसला किया गया। पाकिस्तान कदम नेक नियती और इस्लामी इक़दार के पेश नज़र उठा रहा है। अगर किसी किस्म की सरहद पार कार्रवाई, ड्रोन हमला या पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है तो ऑपरेशन गज़ब लिल हक फौरी तौर पर मज़ीद शिद्दत के साथ दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 707 कारिंदे हलाक किए जा चुके, 938 से ज़ायद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के 255 चौकियाँ तबाह, 44 पर कब्जा किया गया। 237 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोप खाने भी तबाह किए गए। मुसल्लह फौज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ड्रोन जखीरा गाहों, तकनीकी मुआवनत के मराकज़ और असलहा गोदामों को भी तबाह किया गया। बाजोड़, करम,
तोरखम, खैबर, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में अफगान तालिबान की चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह किया गया। किसी भी शहरी आबादी या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। काबुल में वाक़ मिलिट्री कैंप 2021 से अफगान तालिबान रजीम के ज़रिए इस्तेमाल है। कैंप को तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और खुदकुश बमबारों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का टीवी को इंटरव्यू। कहा, अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्दी की सहूलतकारी की कीमत अदा करना होगी। काबुल में हालिया हमले का हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद, हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए पूरे शहर ने देखे। हमारे पास रिकॉर्ड और फुटेज मौजूद है। हमने एम्यूनिशन डिपो को निशाना बनाया। हमले में सिविलियन हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन अफगान तालिबान को भारत फराहम कर रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की बस स्टैंड, तजारती मराकज़ और मार्केट्स की फूड प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। चांद रात पर बाजारों में इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। हरासानी के वाक़यात के सद्देबाब के लिए बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड गश्त करेगा। बाजारों और मार्केट्स में निगरानी के लिए ड्रोन कैमराज और रात में नाइट विजन दूरबीन इस्तेमाल करने की हिदायत। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। मार्केटों और बाजारों में रश बढ़ गया। खरीदारी उरूज पर। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खवातीन को मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी और जूतों की तलाश। रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। जगह जगह भाव ताव।